हेलो बॉयज़, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज की इस क्लास में हम, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशंस का, तो उसी टॉपिक को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। और आज के इस टॉपिक में हम कुछ प्रीपोजिशंस के यूज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात करेंगे इन, इनटू, विदिन और आफ्टर। यानी हमको इन प्रीपोजिशंस का यूज सही तरीके से सेंटेंस में कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। एक बात ये कि यदि आप नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें मेरे वीडियोस को। लेट्स स्टार्ट इन, इनटू, विदिन, आफ्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन का यूज ऑफ इन। इनको हम हिंदी में मैं या अंदर के रूप में देखते हैं। यानी हिंदी में हम मैं और अंदर का जो रूप होता है उसको अंग्रेजी में इन कहते हैं। जैसे कुछ चीज़ें देखें हम, जैसे ये कोई पेन है और ये पेन मेरी जेब में रखा हुआ है। तो ये जो कंडीशन है कि भाई पेन जेब में है या जेब के अंदर है, द पेन इज इन द पॉकेट। इसी तरीके से जब भी कोई चीज़ अंदर के भाव में होती है तो उस कंडीशन में हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे द काऊ इज इन द फील्ड। द काऊ इज इन द फील्ड, कि भाई गाय जो है वो मैदान में है या मैदान के अंदर है। इन, तो ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज़ करते हैं। कोई चीज़ जब किसी के अंदर होती है, पहले से ही अंदर होती है, तो हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे द पेन इज इन द पॉकेट, कि भाई पेन जो है पॉकेट के अंदर है या पॉकेट में है। इसी तरीके से और देखिए, जैसे बॉयज़ आर इन द क्लास, बच्चे कक्षा के अंदर है। तो इनके यूज में, यानी मैं का जब भाव आता है और जब कोई वस्तु या व्यक्ति पहले से ही किसी चीज़ के अंदर होता है, तो हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे द मैन इज इन द कार, आदमी कार के अंदर है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी है। जैसे हम अवधि की बात करें, अवधि दिखानी हो, कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे ही विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली इन ए मंथ, कि वह एक महीने के अंदर दिल्ली से वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका हमने यूज़ किया इन ए मंथ। इसको पैरेलल यदि हम इसका अध्ययन करें तो एक सेंटेंस और देखिए आप। जैसे ये देखिए आप, ही विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली विद इन ए मंथ, कि वह एक महीने के अंदर दिल्ली से वापस लौट आएगा। दोनों बिल्कुल समान से सेंटेंस यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर हमने इनका यूज़ किया है और एक में हमने विद इन का यूज़ किया है। ये ज़रा सा हमको थोड़ा सा समझना है। यानी विद इन का यूज़ किया है, इसका मतलब होता है कि महीने के अंदर अंदर, यानी महीना पूरा नहीं हो उससे पहले ही। इस तरह का यदि कोई भाव हो, कोई अवधि दे रखी है और उस अवधि के अंत होने से पहले ही यदि किसी काम की बात हो, तो उस कंडीशन में हम विद इन का यूज़ करते हैं। और महीने यानी अवधि के अंत तक यदि काम की कोई बात हो तो हम इनका यूज़ करते हैं। ये एक दोनों के अंदर माइनर डिफरेंस है जो आपको नोट करना है। इसी तरीके से किसी अंग की बात करें हम, कि भाई वो एक आँख से काड़ा है, कि भाई एक टांग उसकी टूटी हुई है,
तो ऐसी कंडीशन में भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे ये कंडीशन देखिए आप, जैसे ही इज लैम इन वन लेग, यानी वो एक टांग से लंगड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में हमको इनका यूज़ करना चाहिए। जैसे और देखिए, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम, एंड ब्लाइंड इन हिज राइट आई, कि भाई वो व्यक्ति राइट आई यानी दाईं आँख से काना है और उसके एक टांग से लंगड़ा है। तो जब अंगों की विकृति की बात आती है तो भी हम इनका यूज़ करते हैं। ही इज़ लैम इन वन लेग, वो एक टांग से लंगड़ा है, एंड ब्लाइंड इन हिज राइट आई, और वो अपनी दाईं आँख से काना है यानी अंधा है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इनका यूज करते हैं। इसके अलावा जब परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं जैसे विद के साथ, ही इज़ राइटिंग विद ए पेन, ही इज़ वॉकिंग विद ए स्टिक, ऐसी कंडीशन में जब जैसे इंक की हम बात करें लिखने की, तो कभी कभी इंक का यूज होता है और अधिकतर परीक्षाओं में इसका यूज होता है। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इंक के साथ हमेशा, इंक के साथ ध्यान रखें, इंक के साथ हमेशा इन आता है। जैसे आप देखिए, राइट इन इंक यानी स्याही से लिखो, राइट इन इंक, तो इंक के साथ हमेशा इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोई घटना या कोई बात मॉर्निंग इवनिंग में होती है तो भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इसी तरह यदि हमको सन यानी अवधि की बात करनी हो तो भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे सन से पहले, जैसे इन 1947 इंडिया गॉट हर फ्रीडम इन 1947, यानी भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, इन 1947। इसी तरह जैसे इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी अवधि की या समय की बात आए तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन 1947, इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो भी हम इनका यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे किसी का मूड दिखाना हो, मूड कि भाई वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, जैसे प्रसन्न मुद्रा में, जैसे ही इज इन हैप्पी मूड, हैप्पी मूड यानी वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, तो भी हम इनका यूज करते हैं, तो भी हम इनका यूज करते हैं। इसके अलावा कि भाई उसने बहुत एक नई ड्रेस के अंदर है, यानी वो उसने नए कपड़े पहन रखे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे ही इज इन न्यू ड्रेस, ही इज इन न्यू ड्रेस, या रॉब, रॉब का मतलब भी वही है। जैसे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, ही इज़ इन न्यू ड्रेस या न्यू रॉब या न्यू यूनिफॉर्म। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इनका यूज करते हैं। इसके अलावा यदि हम प्रोफेशन की बात करें कि भाई वो जो है आर्मी में एक लेफ्टिनेंट है, कि वो व्यक्ति जो है शिक्षा विभाग में एक अध्यापक है, तो भी हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, ही इज ए टीचर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, कि भाई वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक टीचर है, तो इनका यूज़ हम इस कंडीशन में करेंगे। इसके अलावा अब हम और आगे देखेंगे
जैसे हम इनटू की बात करें, इनटू का मतलब भी में या अंदर ही होता है, लेकिन इसमें गति होती, गति यानी गति दिखाने के लिए, यानी पहले से ही कोई चीज़ अंदर नहीं हो बल्कि बाहर से अंदर आए, तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे कोई लड़का बाहर खड़ा हुआ है और एक लड़का पहले से ही कमरे में अंदर है और एक लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वो बाहर से अंदर आता है, तो कंडीशन चेंज होगी। जैसे मोहन इज़ इन द रूम, कि मोहन कमरे के अंदर है, और सोहन केम इनटू द रूम। अब सोहन जो बाहर खड़ा हुआ था टू मीट मोहन, यानी सोहन जो बाहर खड़ा हुआ था वो मोहन से मिलने के लिए कमरे के अंदर आया। एक बार फिर देखिए, मोहन इज़ इन द रूम एंड सोहन केम इनटू द रूम टू मीट मोहन, यानी मोहन पहले से ही, इसका मतलब हुआ कि मोहन पहले से ही अंदर है और सोहन जो पहले बाहर था वो मोहन से मिलने के लिए कमरे के अंदर आया। तो जब भी बाहर से अंदर आने का भाव आएगा, यानी जब मूवमेंट होगा, तो हम इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। जैसे ही जंप्ड इनटू द वाटर, ही जंप्ड इनटू द वाटर। जैसे इसके अलावा जब कोई अवस्था चेंज हो रही हो तो भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी कोई पैसेज है, मान लो किसी भाषा में है कि भाई इसको आप अंग्रेजी में चेंज करो, तो ऐसी कंडीशन में हम इनटू का यूज़ करते हैं। ट्रांसलेट दिस पेज इनटू इंग्लिश, मान लो वो हिंदी का कोई पैसेज है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ट्रांसलेट दिस पैसेज ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश। इसी तरीके से हम और भी यूज़ देखेंगे। जैसे आफ्टर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बाद में, यानी जब कोई चीज़ बाद में हो, बाद में का भाव आए, तो ऐसी कंडीशन में हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिए, द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, कि पुलिस जो है रैन आफ्टर द थीफ, यानी चोर के पीछे भागी। इसी तरह कि भाई वो आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ना, तो भी हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। जैसे दिस मैन इज आफ्टर मी, कि वो आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसी तरीके से जब भी ऐसी कंडीशन आएगी जहां हम बाद में का भाव लाएंगे, तो हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई उसके पीछे मत जाओ। जैसे डोंट गो आफ्टर हिम, उसके पीछे मत जाओ। इसके अलावा जब दो कार्य हो रहे हों, एक पहले और एक बाद में, तो भी हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिए, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो यहाँ पर हमने आफ्टर का यूज़ किया है। यहाँ पर दो सेंटेंस है, दो घटनाएं हुई है, एक काम पहले पूरा हो गया और एक काम बाद में पूरा हुआ है पास्ट टेंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर विभिन्न तरह के प्रीपोजिशंस का यूज़ देखा। अगले वीडियो में और कुछ प्रीपोजिशंस का यूज़ हम देखेंगे। तब तक के लिए
मेरे चैनल को देखते रहें। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, keep watching my videos, subscribe my channel. Thank you very much.